सर आज हम यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए हैं लेक्चर्स। तो हमारा यहाँ पे इकट्ठे होने का एक ही रीजन है कि हमने यहाँ पे 3 साल स्ट्राइक की थी। हम 1301 ऑर्डर नंबर के ऊपर लगे थे जो एकेडमिक अरेंजमेंट था क्लियर कट, जिसमें ये लिखा हुआ था कि इसके बाद इनको 3 साल के बाद रेगुलाइज किया जाएगा जब इनकी 3 साल की जॉब हो जाएगी। बट उसके बाद उस ऑर्डर को जो है वो चेंज कर दिया, नया ऑर्डर लाया गया 1584, जिसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि ऑल सच अरेंजमेंट शुड बी कन्वर्टेड इनटू कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स। तो उस समय कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं था परमानेंट का, तो हम लोग अपनी जॉब पे कंटिन्यू करते रहे। लेकिन 2010 में जब उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार आई तो उन्होंने एक एक्ट पास किया, सिविल सर्विस स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2010, जिसमें जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल कंसोलिडेटेड हडाक नीड बेस्ड वर्कर जो है सबको 7 साल के बाद रेगुलाइज किया जाएगा। और किया भी, जिसमें रेंज ऑफिसर्स किए गए, दे आर आल्सो गेजेटेड पोस्ट। तो उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी किया गया, जिसमें फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे, जिसमें मेडिकल ऑफिसर्स को भी किया गया, बट हमें छोड़ दिया गया। हमारा केस जो है वो लेफ्ट आउट हो गया। बड़े अफसोस की बात है कि हमें छोड़ दिया गया। क्या हमने बच्चों को पढ़ा के गलती की? उसके बाद हम सीएम साहब से फिर मिले, सीएम साहब ने केस को रीड किया, उन्होंने कहा ठीक है मैं आपकी फाइल जो है वो कैबिनेट पे पुट करूंगा। बट फाइल नहीं हो पाई, पुट रही, कोलिशन गवर्नमेंट आ गई। हम उनके पास भी गए, बीजेपी की सरकार थी, उनसे यहाँ पे हमने टेंट लगाया, यहाँ पे हमने 3 साल स्ट्राइक की। यहाँ पे बेटियां डे एंड नाइट बैठी रही। मैंने काफी प्रोटेस्ट किए। हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट थे, अभी मैं प्रेसिडेंट हूँ, वो एक्सपायर भी हो गए। बड़ी शर्म की बात है, बट हमारा केस जो है वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ। वहां के उस समय के जो एक्स डिप्टी सीएम है श्री कविंद्र गुप्ता जी, वो हमारे पास यहाँ पे आए और हमारी एक मैडम ने अनशन रखा था, 21 दिन हो गए थे उसको खाना खाए हुए। उसको जूस पिला के ये कहा गया कि हम आपका काम करेंगे, आपका राइट बनता है, आपका जेन्युइन है, आपका मसला हल हो जाएगा। हमारे अभी के सिटिंग एमपी जो उस समय भी थे, पहले भी थे और अभी भी हैं, वो यहाँ पे आके मंच पे आके उन्होंने ये कहा कि आपका राइट बनता है, हम आपको रेगुलाइज करेंगे। इनफैक्ट जब प्रधानमंत्री जी पहली बार विजयपुर आए थे, वहां पे उन्होंने इन फ्रंट ऑफ द पीपल एंड इन फ्रंट ऑफ द मीडिया ये कहा था कि जो हमारे भाई लोग 10+2 कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चर्स 2-2.5 साल से लगातार वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम उनका काम करेंगे, हम प्रधानमंत्री जी से भी इस बारे में बात करेंगे। बट कहने का मतलब यही है कि अभी तक वो बात हो नहीं पाई है। मुझे लगता है कि शायद उनके पास 9 साल का टाइम जो है वो थोड़ा रह गया है ना, कम था वो टाइम बात करने के लिए। तो अब कहने का मतलब ये है, उसके बाद हमने अभी हमारे उमर अब्दुल्ला साहब जी की सरकार आई है, वो हमारे जम्मू कश्मीर के हैं। हमें सीएम साहब से बड़ी होप है और हम हमारी एजुकेशन मिनिस्टर जो है स्कीना जी, उनसे भी मिले हैं और सीएम साहब से भी बड़ी जल्दी मिलने वाले हैं। मैंने उनको मेल कर दी है अपॉइंटमेंट के लिए, शायद 2-3 दिन में मुझे अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगी और उनसे हमें बड़ी होप है। और एलजी साहब से भी हम उनका भी एक थैंक यू बोलना चाहते हैं कि उन्होंने एक छोटा सा स्टेप उठाया है, जिसमें ये कहा गया है कि स्पेशल सर्विस स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2025, इसके अकॉर्डिंग जितने भी कंसोलिडेटेड कॉन्ट्रेक्चुअल हडाक बेस्ड नीड बेस्ड वर्कर्स अदर्स हैं, उनको रेगुलाइज किया जाएगा। तो मैं एलजी साहब से, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से, उनकी टीम से और हमारे माननीय जो हमारे सीएम साहब है उमर अब्दुल्ला जी, उनसे हैंड फोल्डिंग रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सारा हमारा जो केस रह गया है उसको आप रेगुलाइज करें, उसको कंसीडर करें और हमें रेगुलाइज करें और हमें कंटिन्यू भी करें। क्योंकि मैं इससे पहले एक मैडम है, उनका नाम नहीं लूंगी, पिछली गवर्नमेंट के, उनसे मिली थी तो उन्होंने ये कहा कि मैडम, मैंने कहा कि मैम हमारी जगह पे सीआरएस को लगा दिया गया है, तो आप हमें क्यों हटाया गया वहां से? तो मैडम ने ये जवाब दिया कि कमिश्नर साहब से मेरी बात हुई तो वो जो है वो अभी यूटी, आपकी पोस्टें जो थी वो स्टेट की थी, ये अभी यूटी की पोस्टें हैं। तो मैं मीडिया के माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ कि जितने भी एम्प्लॉयज 370 के बिफोर लगे हुए हैं उन सबको बाहर निकालें आप। फिर आपने उनको क्यों नहीं बाहर निकाला? और इंडिविजुअली हमारे साथ इंजस्टिस करते हो, हर लेवल पे हमारे साथ आप इंजस्टिस कर रहे हो। क्योंकि मुझे लगता है कि डॉक्टर को इसलिए नहीं निकाला जाता कि आंख के डॉक्टर का ऑपरेशन करना हो ना तो आंख का ऑपरेशन करना तो आंख का डॉक्टर चाहिए, अगर हार्ट का करना हो तो हार्ट का चाहिए। वहां तो और कुछ नहीं ना चलेगा, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं होंगे, पानी कोई नहीं खोलेगा ना तो लोग मार देंगे। लेकिन गरीब बच्चे को कोई स्कूल में नहीं पढ़ाएगा, इनको फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इन्होंने हमें डिसएंगेज कर दिया। बड़ी शर्म की बात है, कोर्ट का ऑर्डर है कि ये हमें डिसएंगेज नहीं कर सकते, इन्होंने कोर्ट को भी फॉलो नहीं किया। इसलिए मैं आप कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से सीएम साहब से और चीफ सेक्रेटरी साहब से और एलजी साहब से, सबसे पहले तो हमें हमारी पोस्टों पे कंटिन्यू किया जाए और उसके बाद हमारी रेगुलाइजेशन के बारे में भी सोचा जाए। थैंक यू।